यदि आपको लगता हो किसी अपराधी ने और किसी माफिया ने कोई सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया है, आप आवेदन दीजिए, 24 घंटे में उसको ध्वस्त कर देंगे। अगले 5 वर्षों में बिहार की ऐसी स्थिति बनाना है कि बिहार का कोई बच्चा रोजगार करने के लिए बिहार के बाहर नहीं जाए, इसी बिहार में उसको नौकरी देने का काम करे। और ये इलाका नक्सल इलाका माना जाता था और आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाना है। तो 5-6 लोग बचे हैं। अगले 3 महीने में उन तमाम नक्सली को या तो जेल के अंदर पहुंचा दूंगा और नहीं तो पिंड का स्थान तय है, वहां भी पहुंचाने का काम किया जाए। महाबोधि मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए राजेश जी, रूबी जी और ज्ञानेश्वर जी और उनके पूरे परिवार को थोड़ा सफाई अभियान भी चला रहा हूं। सफाई चल रहा है ना, आगे भी सफाई करूंगा साथियों। अभी तो रोड का सफाई हो रहा है। और यदि आपको लगता हो किसी अपराधी ने और किसी माफिया ने कोई सरकारी जमीन को अतिक्रमण किया है, आप आवेदन दीजिए, 24 घंटे में उसको ध्वस्त कर देंगे। कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए हमारा काम है सुशासन स्थापित करना और बिहार में उद्योग का जाल बिछाना। हमारा बिहार का बच्चा अब बाहर नहीं जाएगा। और इसी के लिए आपने 20 साल के बाद भी इतना थंपिंग मेजोरिटी से नीतीश कुमार जी और मोदी जी पर भरोसा करके थंपिंग मेजोरिटी देने का काम किया है। हम आपको स्वस्थ करते हैं, अगले 5 वर्षों में बिहार की ऐसी स्थिति बनाना है कि बिहार का कोई बच्चा रोजगार करने के लिए बिहार के बाहर नहीं जाए, इसी बिहार में उसको नौकरी देने का काम करे। और आजकल मैंने हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए विशेष चिंता किया है, चाहे वो गर्ल्स स्कूल हो या महिला कॉलेज हो। साथियों, हम लोगों ने उसके लिए भी पूर्ण रूप से सुरक्षा देने का फैसला किया है और कोई भी उसको छेड़खानी नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई हमारी बहनों को यदि छेड़ता है तो उसके लिए जगह गया जी के जेल में है, उसके लिए बाहर नहीं हो सकता है। इसलिए पूर्ण रूप से सुशासन की व्यवस्था करना है। और मैं फिर से, क्योंकि हमको एक जगह और भी जाना है, इमामगंज भी जाना है, पटना में भी स्वास्थ्य मंत्री जी का आयुष के डॉक्टरों को, आयुष के लोगों को जोड़ने के साथ साथ उसको नौकरी का आज नियुक्ति पत्र भी देना है। और फिर आगे के प्लानिंग के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ आगे जो सरकार को चलाना, उसकी भी कई मीटिंग्स है। लेकिन मैं फिर से महाबोधि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनाने के लिए राजेश जी और उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूं और आश्वस्त करता हूं कि अब अपराधी किसी भी कीमत पर आपको तंग नहीं करेगा। और यह इलाका नक्सल इलाका माना जाता था। और आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाना है। तो 5-6 लोग बचे हैं। अगले 3 महीने में उन तमाम नक्सली को या तो जेल के अंदर पहुंचा दूंगा और नहीं तो पिंड का स्थान तय है, वहां भी पहुंचाने का काम किया जाएगा। कोई अपराधी बचना नहीं चाहिए। बिहार में सुशासन स्थापित रहेगा। इसलिए भय मुक्त बिहार, सुशासन स्थापित करने का काम लगातार चल रहा है। मैं फिर से महाबोधि मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए राजेश जी, रूबी जी और ज्ञानेश्वर जी और उनके पूरे परिवार को पूरी तरह बधाई देता हूं, शुभकामनाएं।